साहब से। विजय कौशिक साहब, गुजरात में चुनाव है, इसलिए अब जो है इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी, जो कि फिलहाल कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में तो नहीं है गुजरात में, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रचार कर रही है। आपको लगता है कि ये जो है मुद्दों से भटकाने की, ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की एक कोशिश है, क्योंकि अपोजिशन में तो आप भी हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर रहा हूं बिल्कुल कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये दोनों मिलकर चुनाव खेल रहे हैं। ये सब इनकी ओछी राजनीति का हिस्सा है। इसके माध्यम से बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी दलितों के, पिछड़ों के वोट लेने में कामयाब हो जाए गुजरात के अंदर, और मुस्लिमों के, क्योंकि उन्हें मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया है, साथ में हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान का भी नारा लगा दिया है। तो उन परिस्थितियों में ये जो वोट बैंक है, ये माना जाता रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, और है भी, क्योंकि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? अगर मान लीजिए केजरीवाल जी मुस्लिमों के हितैषी हैं, तो शाहबानो वाले मामले में आम आदमी पार्टी का एक भी बयान बता दीजिए मुझे कि कोई उन्होंने दिया हो। कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था कि भी उसके साथ अन्याय हुआ है, और जो उसके दोषी थे उनका फूल मालाओं से स्वागत भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमने भारत सरकार से, यानी कि भाजपा सरकार से कुछ मांगे की थी इस प्रकरण के बाद में। पहली बात यह है कि जब एक चुनाव हुआ, जनप्रतिनिधि होता है, तो वो किसी जाति विशेष का पक्ष नहीं ले सकता, वो इस तरह की बातें किसी देवता के ऊपर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या वो किसी जाति विशेष का पक्ष ले, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ये काम नहीं करेगी। हमने ये कहा कि वो एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े हुए होंगे जरूर, क्योंकि बहुत से विधायक हैं जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो इस आधार पर कि जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, और चूंकि एक दलित के तौर पर उसने चुनाव लड़ा था और अब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तीसरी बात, हमने ये कहा था कि धर्मांतरण को रोकने के लिए ये कानून बनाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी मजहब में है और उसके द्वारा वो आरक्षण का लाभ ले रहा है और वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसका आरक्षण का लाभ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कल ही सरकार ने एक आयोग गठित किया है जो इस बात की को ध्यान में रखेगा कि जो दूसरे धर्म में गए लोग हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। तो उनको आरक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है सरकार ने, बजाय आरक्षण खत्म करने की। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव खेल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, ताकि दलितों को लगे भाई केजरीवाल से तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए, और हमें नजर आ रहे हैं उसमें जो अरविंद केजरीवाल को गेटअप दिया गया है वो टोपी और गमछा, जो कि मुसलमानों की आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश है। यानी कि जो बयान दिया गया वो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजेंद्र पाल गौतम साहब ने दिया, लेकिन जो इमेज क्रिएट की गई है अरविंद केजरीवाल के, जिस पोस्टर के अंदर जो फोटो लगी नजर आ रही है, वो मुस्लिमों को संबोधित करती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि यहाँ भी जो है बौद्ध मजहब को लेकर जो बयान आया सामने, उसको कनेक्ट मुसलमान के जरिए और बीजेपी में गुजरात के अंदर एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान का जो इशू है वो उठ सकता है, इस पर बहस होनी अब शुरू हो जाएगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैंने आपसे पहले भी बयान में अभी कहा था आपसे कि भाई दलित और मुस्लिमों को इस तरह का माहौल बनाकर आम आदमी पार्टी के तरफ भेजना चाहते हैं जिससे कि कांग्रेस का वोट कटे। वरना तो मुझे एक चीज बताइए कि भी केजरीवाल मुस्लिमों की टोपी पहन रहा है, नहीं पहन रहा, ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्या थी? केवल एक संदेश दिखाने की कोशिश की थी कि भाई कांग्रेस से ज्यादा कोई वफादार मुस्लिमों का है तो केजरीवाल है। अगर दलितों का कोई सबसे ज्यादा वफादार है तो वो केजरीवाल है। क्यों? क्योंकि उसका मंत्री कह रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं उसको नहीं मानूंगा, और ये लोग जो है मुस्लिमों के पक्षधर हैं, इमामों को तनख्वाह देते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। जबकि वही काम भाजपा कर रही है हरियाणा में और कई अन्य प्रदेशों में, वहां ये बात नहीं करते।
तो कुल मिलाकर एक ही मकसद है। देखिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक कसम खाई थी कि भी देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। हालांकि ये काम तो जनता का है कि किसको किससे मुक्त करना है, लेकिन चूंकि इन्होंने कसम खाई तो ये अपनी जो राजनीति की जो गिरी हुई मानसिकता है उसको हर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर इन्होंने देखा कि कहीं पर ओवैसी कांग्रेस के वोट काट सकता है, वहां पर ओवैसी को आगे कर दिया। कहीं लगा कि केजरीवाल काट सकता है, कि वहां केजरीवाल को थपकी मारनी शुरू कर दी। वरना मुझे बताइए कि आज जो इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है देश भर में कि भाजपा जो है केजरीवाल के नेताओं के ऊपर छापे डलवा रही है, उन्हें गिरफ्तार करवा रही है। कभी कोई नेता आपने ऐसा देखा है केजरीवाल की तरह कि जो टीवी पर आता हो और कहता हो आज हमारे फला मंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा, आज सीबीआई का छापा पड़ेगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? तो इसका अर्थ क्या है? अभी भी कल भी बयान दिया केजरीवाल जी ने कि भाई हमारे यहाँ छापा पड़ेगा, अब इस चीज को लेकर कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, एडवांस में उन्हें सारी चीजें पता हैं तो कौन बता रहा है? और अगर सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पाप का राक्षस कौन है? भाई गिरोह का मुखिया कौन है? वो तो केजरीवाल जी हैं। तो भाई ये जो मंत्री इनके डकैती डाल रहे थे भाजपा के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के इशारे पर तो डाल रहे होंगे। तो फिर केजरीवाल को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने? लेकिन यहाँ पर कौशिक साहब, आप जो है वन साइडेड यहाँ पर बात रख रहे हैं। अलायंस तो आपके साथ हुआ था जब कांग्रेस के आम आदमी पार्टी की सरकार पहली मर्तबा बनी थी, कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हुआ था। अगर ऐसा था तो बीजेपी के साथ भी जाकर अलायंस कर सकते थे। और जो ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के कितने मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर कई तो जेल के अंदर है और कई जेल में जाने की तैयारी हो सकती है उनकी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर तो कोई टच भी नहीं करता ना। आप जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है वो, तो अगर ऐसा होता तो उनको तो कोई टच भी नहीं करता। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब कांग्रेस ने पहली बार समर्थन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए दिया था तो ये हमारी पार्टी की राजनीतिक और सामाजिक भूल थी। इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ में आते ही कि केजरीवाल जी जो झूठ बोल बोलकर सत्ता में आए थे कि लोकपाल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब हमारी पार्टी को ये पता चला कि ये सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से जुमलेबाज है तो हमारी पार्टी ने इनको साइडलाइन कर दिया और उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद में आपको याद हो तो मोदी जी कुछ भी करते थे तो केजरीवाल जी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे, यहाँ तक कि बनारस ही पहुंच गए थे उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में जब से इनका आपस में एक समझौता हुआ, पैचअप हुआ, आप मुझे बता दीजिए कि केजरीवाल कहीं मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठे हों, बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे हों। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इनके ऊपर सीधे सीधे इल्जाम थे कि इन्होंने खालिस्तानियों के साथ समझौता किया है। तो क्या केंद्र सरकार सो रही थी? अगर वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में खालिस्तानी हावी होते जा रहे हैं पंजाब में, दोबारा से वहां प्रदर्शन होने लगे हैं और चीजें होने लगी हैं, तो भाई केंद्र की सरकार कर क्या रही है? लेकिन इनकी आपस में मिली भगत है। केजरीवाल जी दिल्ली को लूट रहे हैं, भाजपा वाले देश को लूट रहे हैं। मोदी सरकार, लेकिन केजरीवाल जी रुक कहाँ रहे हैं? दिल्ली के आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो तो पंजाब फतेह कर लिया, गुजरात में सेंध लगा रही हैं, घोटाला कर रहे हैं। ठीक, सियासत शुरू हो चुके हैं। विजय कौशिक साहब, अब तक जो लड़ाई नजर आ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर नजर आ रही है, चाहे पोस्टर वॉर की बात करें या सभाओं की बात करें या लोगों की गैदरिंग की बात करें, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस की तो भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात नहीं पहुंच रही है। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जो वार जो आप देख रहे हैं ना कि जी भाजपा और आम आदमी पार्टी में हो रही है, ये हो नहीं रही, ये दिखाई जा रही है। असल मुकाबला तो केवल भाजपा और कांग्रेस के ही बीच में है। आम आदमी पार्टी को तो उसमें जबरदस्ती लाया जा रहा है भाजपा द्वारा। अब इनके नेता बयानबाजियां करते रहेंगे, कुछ इनकार करते रहेंगे, नहीं जी ये पार्टी का बयान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। सबूत के तौर पर आपको बताता हूं कि जब दिल्ली के अंदर शराब के ठेके निजी हाथों में देने की बात हुई थी, कांग्रेस पार्टी को यह पता चला था कि पंजाब के माफिया को पंजाब में चुनाव जीतने के चक्कर में दिल्ली के सारे शराब के ठेकों का ठेका दिया जा रहा है। तो हमने विरोध किया था
हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि भाई इसमें कार्रवाई करो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी भाजपा ये बताने की स्थिति में नहीं है कि भाई आखिर ये इस मसले में वो कर क्या रही है। केवल ड्रामा कर रही है कि यहाँ छापा मार दिया, वहां कर दिया, ये कर दिया। केवल किस लिए? ताकि आम आदमी पार्टी चर्चाओं में रहे, आम आदमी पार्टी ये कह सके कि जी इन पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। अरे इन पर क्या जुल्म हो रहे हैं? जिन्होंने गुजरात के अंदर शाहबानों को न्याय देने के मामले में एक शब्द नहीं बोला, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने एक भी शब्द बोला हो बता दो। ये तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि भी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, क्राइम हुआ, उसके अपराधी जो है उनका स्वागत किया जा रहा है गुजरात के अंदर। नहीं, आप ही ने कहा था ना कि भाई आम आदमी पार्टी जो है बेसिकली वो कांग्रेस का वोट ले रही है, आप ही ने ये बात कही थी ना। तो कांग्रेस के वोट पे तो आम आदमी पार्टी की नजर है, बीजेपी तो अपनी जगह स्ट्रांग है। समझी, मैंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस का वोट ले रही है। मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दलित समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, आम आदमी पार्टी इन वोटों को काट सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये लोग ए और बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, चुनाव खेल रहे हैं। ये जो जितना ड्रामा, पोस्टरबाजी ये सब हो रही है गुजरात के अंदर, सिर्फ ये दिखाने के लिए हो रही है कि भाजपा की फाइट तो केवल आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस है नहीं। जबकि हकीकत में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तो केजरीवाल की पार्टी भी यही सिद्ध करने की कोशिश करेगी कि नहीं जी कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में है ही नहीं, हमारा मुकाबला भाजपा के साथ है। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है और ये पूरे देश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव आपने देखे हों, वहां बसपा का इस्तेमाल इसी तरीके से किया, ओवैसी का इस्तेमाल इसी तरीके से किया। तो भाजपा जो है जिस मर्जी का इस्तेमाल जहां मर्जी कर रही है, क्योंकि उन्हें डर केवल कांग्रेस से है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, डर इनको भारत जोड़ो यात्रा से है कि अगर समाज के सभी वर्ग इकट्ठे हो गए तो ये जो भाजपा की राजनीति है, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाने वाली, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाने वाली। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो नॉर्थ की तरफ आ ही नहीं रही है सर, साउथ के एरियाज में घूम रही है, नॉर्थ की तरफ आ ही नहीं रही। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए साउथ को मजबूत कर लिया जाए, एक मजबूत विपक्ष कम से कम मिल जाए। नहीं, आपको फिर गलतफहमी है। नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं है सर, मुझे गलतफहमी नहीं है। सुनो ना, आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये खबर मिली है, ये आईबी से इनपुट मिले हैं केंद्र सरकार को कि उत्तर भारत में इनकी सीटें घटने जा रही हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। इस बात से डरकर इन्होंने रणनीति तैयार की कि इन्हें साउथ में जाना चाहिए। सुनिए मेरी बात, इसके लिए इन्होंने साउथ पे ध्यान देना शुरू हुआ। अब साउथ में राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू होने से ये लोग परेशान हैं। नहीं, अगर नॉर्थ के अंदर, ठीक है आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, नॉर्थ के